हाय ग्रुप वन, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। सो ग्रुप वन, आप वो हैं मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि आप एक बहुत यूनिक सोल हैं। आपको ऐसा लग सकता है ग्रुप वन कि मैं कहाँ हूँ, एज इन मैं इस प्लैनेट पर क्या कर रहा हूँ। जैसे कभी कभी हमें ऐसा नहीं होता कि यार मैं तो बिल्कुल अलग हूँ और लोगों से। क्या मेरे टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं? कुछ ऐसा है आप में, कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ है या यूनिक गिफ्ट्स हैं या यूनिक यूनिक हैं आप जो भी हैं। और यहाँ पे स्पिरिट और आपका हायर सेल्फ काइंड ऑफ यूनिकनेस पे बहुत जोर डाल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप मानते होंगे यूनिक, अगर नहीं मानते हैं तो बताया जा रहा है आप लोगों को कि आप हैं बहुत यूनिक। और ग्रुप वन, ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की खोज है। जैसे कोई ऐसा नहीं होता कि यार मैं थोड़ा सा गुम हो गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इस वक्त आप थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा सोल आपका एज अ मतलब सोल आप फील करते हैं कि मैं कहीं लॉस्ट हूँ। लाइक जैसे ऐसा नहीं होता कि एक ग्रुप है, उसमें सभी लोग किसी चीज़ पे हंस रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें से कुछ और ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आप यूनिक हैं। और आपको लगता होगा कि ये लोग मेरी तरह क्यों नहीं सोचते। ये लोग ये लोग किस बात पे हंस रहे, मतलब ये तो बहुत फिजूल सी बात है, या क्या बातें ही कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। और आप एक बहुत पैशनेट सोल हैं, तो जैसा नहीं होता कि आप शायद उस जज्बे को ढूंढते हैं लोगों में। जैसे मेरा पैशन आपके पैशन से मैच करे। आप ऐसे लोग ढूंढते हैं जो जो आपके पैशन से, जिसका पैशन मैच करे। ये भी हो सकता है कि आप एज अ सोल एक विजन ओरिएंटेड नहीं होता कि यार आपका क्या विजन है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की भी सोचते होंगे कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो लोग आपको शायद ज़्यादा बड़ा समझ सकते हैं अपने आप से, मोर ऑफ इन एन एक्सपीरियंस्ड वे। चाहे आप एज में बड़े हों या ना हों, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसा लगता होगा लोगों को कि विजडम बहुत ज़्यादा है। आप शायद वो चीज़ ढूंढते होंगे अपने एज के हिसाब से, वो चीज़ ढूंढ रहे होंगे किसी और में जो कि अभी दूसरा डेवलप ही नहीं कर पाया है। ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे एक्सपीरियंस कोई शेयर कर रहा है और आप पूछ रहे हो उसके बारे में, और वो बोल रहा है कि अभी तो मैं, यार अभी तो हमारी एज ही क्या हुई है कि मैं अभी उस बारे में बात करूं। तो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप बहुत विजडम भरी बातें करते होंगे, या कुछ ऐसा मतलब होगा आप में, और आपको लगता होगा कि यार मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तुमने नहीं किया कभी। बोला नहीं, ये तो बहुत बड़े लोग करते हैं, इन द सेंस कि जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है या जिनकी एज हो जाती है थोड़ा, वो एक्सपीरियंस करते हैं, या इस तरह की नॉलेज या विजडम वैसे लोगों के पास होती है। तो कुछ इस तरह का भी मुझे लग रहा है। अ, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि कोई नहीं होता कि सिटी में है, लाइक, लेकिन वो विलेज वाली वाइब ढूंढ रहा हो। मैं विलेज बस वो नहीं बोल रही कि नेचर, मोर ऑफ कि जैसे हम, अगर आप किसी गांव में जाइएगा, आप वहाँ पर एकजुट होके जो काम करते हैं ना, जैसे अगर आप सिटीज़ में देखें कि एक घर में कोई कुछ कर रहा है, दूसरे जस्ट बगल वाले फ्लैट को पता भी नहीं चलता है क्या चल रहा है दूसरे वाले घर में। और शायद आप किसी और स्टेट के हों और किसी और सिटी में रहते हों, किसी और स्टेट में गए हों काम के लिए या जो भी, या फिर आप
आपको आपका गाँव, आपका विलेज, आपका जो नेटिव प्लेस है वो बहुत कॉल करता होगा और आपको लगता होगा यहाँ पे, इसलिए लॉस्ट वाली भी फीलिंग आ रही थी कि यार क्या यहाँ पे तो किसी को दिल से लेना ही देना नहीं है। क्योंकि आप जैसे पैशनेट सोल हैं, उस तरह का पैशन आप ज़्यादा लोगों में देखते नहीं हैं। उस तरह की इंस्पिरेशन नहीं देखते लोगों में। और आपको लगता है कि यू नो जैसे कोई सिटीज़ में किसी को ढूँढ रहा हो। शायद यहाँ पे मुझे वो वाली फीलिंग भी आ रही है कि कोई अपना मैच ढूँढ रहा हो। दिस कुड बी लिटरल लव रिलेशनशिप ढूँढ रहा हो, या फिर कोई वैसा पैशन ढूँढ रहा हो। यहाँ पे विज़न की भी बात आ रही थी कि कोई ऐसा विज़न और पर्पस ढूँढ रहा हो जो लाइफ को एक मीनिंग दे दे। और जब किसी पर्सन से इंटरेक्शन होता हो, जब लोगों से मिलते हो, तो लगता हो कि यार पता नहीं, मेरा तो थोड़ा सा डिफरेंट ही है, कुछ ऐसा। अम, यहाँ पे पता है क्या लग रहा है, ग्रुप वन, जैसा हम बोलते हैं ना कि आप जैसे हैं वैसा सामने वाला रिफ्लेक्ट करता है। आपके केस में है ना कि आप खुद को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट मैसेज काइंड ऑफ कमिंग, कि खुद को ही रिफ्लेक्ट करना मतलब जैसे शायद आप खुद ही को, जैसे नहीं होता है कि मिरर में देखकर बोल रहे हो। जैसे हम एडवाइस देते हैं किसी और को, या कोई और हमें रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कोई कुछ काम कर रहा है, तो हम किसी ना किसी तरह से उस काम में अपना रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, या वो जो जिस जिस नेचर का है उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, लेकिन आप किसी और में अपना रिफ्लेक्शन नहीं ढूंढते हैं। मतलब आप शायद ढूंढ रहे हो, लेकिन वो मिल आपको खुद ही से रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आप किसी और में अपना रिफ्लेक्शन ढूंढ रहे हैं, ज़रूर मिलेगा आपको सोल मैच और वो, लेकिन सबसे पहले जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, वो आपका खुद का सोल है, लाइक खुद का हायर सेल्फ है, या खुद का सोल है। जैसे जैसे यहाँ पर ना, जैसे ऐसा लग रहा है किसी को पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, या ये मैं सही कर रहा हूँ, या यहाँ जो बोल रहा हूँ सही है, यहाँ जो बोल रहा हूँ गलत है, या यहाँ जो कर रहा हूँ सही है, यहाँ जो कर रहा हूँ वो गलत है। मतलब जैसे खुद को ही कोई और नहीं टोक रहा, कोई और रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन खुद ही करके, और करने के समय या करने के जस्ट पहले समझ आ रहा है। तो इट्स मोर ऑफ कि आपका सोल, लाइक मतलब आप खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली हम ढूंढते हैं खुद की रिफ्लेक्शन दूसरों में, लेकिन शायद इस मोमेंट में आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो खुद को, तो शायद खुद को आप एडवाइस दे रहे हो, मिरर मिरर में कुछ अफर्मेशन बोल रहे हो, या खुद को बोल रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, या नहीं इस चीज़ से मुझे निकलना होगा। कुछ इस तरह की एडवाइजेज़ नहीं देते हम खुद को, तो शायद आप इस वक्त खुद के ही एक रिफ्लेक्शन बने हुए हो। और आपका सोल ये बोल रहा है कि आप खुद के बेस्ट रिफ्लेक्शन हो, तो वो किसी और में मत ढूंढो। आप जो कर रहे हो ना, आप जो कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, वो एक तरह का रिफ्लेक्शन है आपके लिए। तो ये देखिएगा ग्रुप वन, कि मैं अभी इस वक्त क्या किस तरह की मूवीज़ देख रहा हूँ, मैं अभी इस वक्त किस तरह की म्यूज़िक सुनना चाह रहा हूँ, मैं आजकल के दौरान मेरी थिंकिंग क्या चल रही है आजकल। मतलब जैसे नहीं होता कि ट्रेंडिंग उसमें आपको खुद का देखना है, मीडिया क्या बोल रहा है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, नहीं। आपको खुद का देखना है कि मेरे दिमाग में क्या ट्रेंडिंग है, लाइक अभी हाल फिलहाल इन दिनों में मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं कैसे कंटेंट देख रहा हूँ। ओह, ये सारी चीज़ें बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपको। मेजरली ये कहना था कि आप खुद के बेस्ट रिफ्लेक्शन हैं। तो उसके ज़रिए ना आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल,
आप अभी स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत देख रहे हैं, दैट मीन्स आपका सोल कहीं ना कहीं आपको कॉल कर रहा है उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ। स्पिरिचुअल में भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो वो देखिएगा। शायद आप बहुत वैसे मूवीज़ देख रहे हैं जो बहुत इंस्पायरिंग हो, या थ्रिलिंग मूवी देखने को मन कर रहा है, तो शायद आप एडवेंचर एडवेंचर ढूंढ रहे हैं इस वक्त, थ्रिल ढूंढ रहे हैं, एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं। तो ये एक तरह की आपकी सोल की एक बात है कि आप किसी और से पूछेगा कि तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वो शायद आपको इंस्पायर करे, हो सकता है, मतलब अगर आपकी उसमें उस समय, लेकिन इट्स मोर ऑफ कि आप जो सोच रहे हैं ना, या आप जिस तरह की मूवीज़ देखना पसंद कर रहे हैं वो देखिएगा। मूवीज़ तो ये एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। मुझे ये बदलाव भी बोला जा रहा है, तो काइंड ऑफ आप शायद शिफ्ट देख सकते हैं अपने आप में कि मैं पहले इस तरह के कंटेंट देखता था, अब इस तरह के देखने लगा हूँ, और वो भी एक शिफ्ट बतला रहा है। मुझे पता चला एक ट्रांजिशन है ये, तो वो ट्रांजिशन बता रहा है आपकी। ओके, तो शायद आप इस वक्त ट्रांजिशन के पीरियड में हो, लेकिन हाँ, आप जनरली इट्स मोर ऑफ कि आपका सोल आप खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और उसी के ज़रिए आपका मार्ग आप बना सकते हैं। आप जान सकते हैं खुद को बेटर वे में उसी के ज़रिए। इनफैक्ट आप ये भी चेक कीजिए कि आप दूसरों को एडवाइजेस क्या दे रहे हैं अभी हाल फिलहाल। बहुत देते हैं अगर कुछ, तो प्लीज़ उसे नोट कर लीजिएगा, वो आपके लिए भी एडवाइस है। एडवाइस, सजेशन, या जो भी शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ। समझिए आप आजकल स्टोरीज बहुत शेयर कर रहे हैं कुछ, तो शायद आपको कॉल कर रहा हो, शायद इन द सेंस कि अपनी नई स्टोरी लिखो। कहानी सुनाने में आपको मज़ा आता है, वो शायद आपको बोल रहा हो कि स्टोरीज लिखना शुरू करो, इमेजिनेशन यूज़ करो अपनी। तो कुछ ऐसा है कि आपके एक्शंस में ही आपके रिफ्लेक्शंस हैं। हम्म, और उसको पकड़ना है, सही पकड़े हैं। तो वो पकड़ना है उसे। एनीवे, मुझे वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है ना ग्रुप वन कि जैसे नहीं होता कि आप बाहर, जैसे एज अ फिजिकल बॉडी, एज अ फिजिकल मतलब ह्यूमन बीइंग, आपको लग रहा है कि मेरे दिल में ना, मतलब मेरे दिल ने बहुत चोट खाई है। जस्ट एन एग्जाम्पल कि किसी को लग रहा है कि यार मेरी ना लाइफ बहुत ज़रूर बीती होगी स्ट्रगलिंग में, वूंडेड, लेकिन अब आप वूंडेड नहीं है। तो अपने आप को ना, खुद को ये स्टोरी से अलाइन करना बंद कीजिए कि बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत वूंड्स देखे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आपका जो सोल यहाँ पर बोल रहा है कि वो आप हैं नहीं, वो जस्ट आपका एक्सपीरियंस था। ओके, तो अगर आप, मतलब इन द सेंस कि आपकी रिफ्लेक्शन वो नहीं बोल रही है। ओके, तो दिमाग को उस स्टोरी के साथ अलाइन करना बंद कीजिए कि मैं बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे, अगर मैं किसी को शेयर करने जाऊं तो वो तो मतलब सोचेगा कि इस तरह के, तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ कुछ, मतलब इस तरह का लग रहा है कि एक काइंड ऑफ वुंडेड स्टोरी है। लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी मत बनाइए, उसे अपनी इतनी अहमियत मत दीजिए वो वूंडेड पार्ट को, कि सारी जो ग्लोरीज हैं आपकी, सारी जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, वो काउंट ही ना हो लाइफ में, वो आप देखें ही ना। क्योंकि जब हम इतनी अहमियत दे देते हैं वो वूंडेड पार्ट को, तो कई बार वो वूंडेड पार्ट एक फाउंडेशन बन जाती है एनर्जी में, और वही एक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं हम। इजंट इट? अगर आप बहुत
हर एक बार खुद को ऐसी स्टोरी कहानी बताते रहें तो उसे सच मान लेगा ना कोई। कोई की बात नहीं है, ये आप ही की बात कर रही हूँ मैं। खुद को बताते रहिए तो माइंड तो उसे सच मान रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब वो वुंडेड वॉरियर से निकलकर अपनी स्टोरी के ऐसी चीजें देखेंगे जो कि बहुत अच्छी भी थी हैं। ये काइंड ऑफ एडवाइस आ रहा है आपके लिए, जो इस वक्त आपके लिए वर्क करेगा। ओके, तो ये कोशिश कीजिए करने का ग्रुप 1 के मैं अब अपनी स्टोरी का ना अच्छे पार्ट्स देखूंगा, और फिर देखिएगा कि आप जो ऐसे वुंडेड फील कर रहे हैं या फिर अंदर जो लग रहा है कि स्ट्रगल्स रहे हैं, वो अचानक से चेंज होने लगेगी वो स्टोरी लाइन, क्योंकि अब आप नई फाउंडेशनल एनर्जी देने लगे हैं खुद को। ओके, ओके, मैं रुकी हुई, मैं एक्चुअली और मैसेजेस ले रही हूँ। मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं स्क्रीन पर नहीं दिख रही आप लोगों को, इन द सेंस के कार्ड्स नहीं दिख रहे। मैं कार्ड्स नहीं लेके कर रही हूँ ऑब्वियसली अभी रीडिंग, तो चैनलिंग में थोड़ा सा वो लगता है कि अब क्या आना है या जो मैसेज है। सो थोड़ा सा वेट कीजिए। कनेक्शन, थोड़ा सा कनेक्शन ढूंढ रहे हैं आप अपनी ही। ये एक्चुअली आप ओके, एक बहुत गहरी बात है यहाँ पर। ये ऐसा बता रहा है आपका सोल मुझे कि आप दूसरे में खुद की रिफ्लेक्शन क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप खुद को ही देखना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है, मेरी ही जैसी वाइब्रेशन हो, मैं जैसा सोचता हूँ वैसे सोच हो, तो दैट मीन्स तो आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, इजंट इट? अगर हम अगर आप ये बोले कि नहीं मेरे जैसा नहीं हो, तो कोई दूसरा इंसान हो, अलग सोच हो, तो उसमें समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, मतलब आप कुछ और के चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ढूंढ रहे हैं अपना मैच। मोर ऑफ, अगर ये पार्टनर के टर्म में नहीं भी हो, ये बेसिकली रिश्तों में, तो इट्स मोर ऑफ कि आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, तो ये भी बोलना छोड़ दीजिए खुद को कि मेरे में कुछ अच्छा नहीं है। अ, मैं मुझे सेल्फ लव पे काम करना है। नहीं, आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप अपनी तरह ही एनर्जी ढूंढ रहे हैं दूसरे में, ताकि दूसरे आपको रिफ्लेक्ट करें और आप खुद को पहचानें। तो दैट मीन्स आप खुद को ही ढूंढ रहे हैं। तो जब खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइएगा और खुद के साथ कनेक्ट कीजिएगा ऑन अ डीपर लेवल, तो वो फुलफिलमेंट भी मिल जाएगी जो शायद आप कनेक्शंस में ढूंढ रहे हैं या कनेक्शंस के थ्रू ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप्स के थ्रू ढूंढ रहे हैं। वो आपको खुद से ही मिल जानी है, क्योंकि आप उसी तरह की वाइब्रेशन ही ढूंढ रहे हैं। मुझे तो ऐसे यही मैसेज मिल रहा है, जिसे आप कनेक्ट कर पाएँ जिन एनर्जी से। ऑलराइट, यही मैसेज है ग्रुप 1 आपके लिए। आई होप ये मैसेज इस वक्त आपको कुछ इंसाइट्स ऑफर करे खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में।
Thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light, and blessings. Take care. Thank you. Hi, Group 2. Thank you so much यहाँ आने के लिए. तो हम यहाँ थोड़ा सा ना आपके सोल में झांका झांकी कर रहे हैं. देख रहे हैं कि इस वक्त आपके सोल के साथ क्या चल रहा है. इस वक्त जैसा दिख रहा है आपका सोल ग्रुप 2 या जो वो बोलना चाह रहा है, वो बेसिकली वो ये पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त वो वॉन्डरर बना हुआ है. वॉन्डरर क्या? अगर हम सोल पर्सपेक्टिव से ये वॉन्डरर स्पिरिट को देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सोल बहुत सारी ट्रैवलिंग कर रहा है. यहाँ पर ये स्पिरिचुअल एडवेंचर भी बता रहा है. तो हो सकता है आप लोग ड्रीम्स में काफ़ी मैसेजेस रिसीव कर रहे हो अपने सोल के तरफ से, अपने स्पिरिट के तरफ से, अपने स्पिरिट गाइड्स के तरफ से. कुछ इवेंट्स, कुछ सिचुएशंस अगर ड्रीम्स में आ रहे हैं, कुछ लोग अगर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बतलाया जा रहा है वो हीलिंग के लिए आ रहे हैं. बहुत सारी कार्मिक रिलीज़ है जो इस वक्त आप लोगों के सोल के साथ चल रही है. आप बहुत कुछ रिलीजिंग के प्रोसेस में हैं इस वक्त ग्रुप 2. तो आपका सोल क्या कर रहा है, ये ड्रीम के स्टेट में बहुत सारी रिलीजिंग प्रोसेस कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहा है. तो ये बेसिकली ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि चलो ड्रीम स्टेट में इसे सॉरी बोल देता हूँ, चलो इसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, स्वीकार लेता हूँ ड्रीम स्टेट में, क्योंकि ऐसे नेचुरल स्टेट में या फिज़िकल बीइंग में मैं वैसे नहीं कर पा रहा उतना स्ट्रांगली, तो लेट मी डू इट दिस वे. तो कुछ ऐसा चल रहा है ग्रुप 2 आप लोगों के सोल के साथ, आप लोगों के साथ. तो ड्रीम्स को इस वक्त ना स्पेशली नोटिस कीजिएगा कौन कौन से लोग आ रहे हैं. अगर ये पर्टिकुलरली स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं आपके ड्रीम में, तो मुझे ऐसा बताया जा रहा है, थैंक यू, ये ग्रुप 2 कुछ स्ट्रेंजर्स भी आ रहे होंगे. अगर ये जिन लोगों के बारे में मैं बोल रही हूँ ये उन लोगों को पता होगा, जैसे मैंने स्ट्रेंजर्स बोला, आप लोगों के साथ क्लिक किया होगा कि हाँ ओके. तो ये सबके लिए मैसेज नहीं है. जिन लोगों के ड्रीम्स में स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं, मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शंस बताया जा रहा है उन लोगों के साथ आप लोगों का. इस लाइफ टाइम में आप लोग नहीं मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, लेकिन दे आर काइंड ऑफ योर सोल ग्रुप. पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं इन लोगों के साथ, लेकिन आपके सोल ग्रुप में ये जो नए लोग दिख रहे हैं ये आपके कुछ कार्मिक कर्मा या उससे नहीं रिलेटेड है. ये अच्छे अगर हैं भी तो अच्छे कर्मा से रिलेटेड है. ये स्ट्रेंजर्स बेसिकली जो ड्रीम्स में आ रहे हैं आपके. तो ये क्या कर रहे हैं ना, अगर आप अभी इस लाइफ टाइम में, अभी इस समय के दौरान आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं ड्रीम स्टेट में ऐसा दिखला रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं. इनफैक्ट आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ भी आपका सोल मिल रहा है जब वो ड्रीम स्टेट में जा रहा है, जो वॉन्डरर्स खुद हैं. आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी से उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है. ओके इसीलिए वो मिल रहा है ड्रीम स्टेट में उनके साथ, और एक काइंड ऑफ कम्युनिटी बना रहा है. आप लोगों को स्ट्रेंज लोग मिल सकते हैं ड्रीम से लिटरली. ये काइंड ऑफ कम्युनिटी बिल्डअप कर रहा है इन लोगों के साथ. ये आपका सोल ग्रुप है, और ये लोग भी जो आपसे मिल रहे हैं ना, ये स्ट्रेंजर्स, अगर आपके फिजिकल दुनिया में मिल रहे हैं, ये काइंड ऑफ जैसे किसी को देख के ऐसा लग रहा है इसे तो मैं जानता हूँ, इसे तो मैं मिल चुका हूँ, तो हो सकता है उनसे आप ड्रीम स्टेट में मिले हैं. आपका सोल बतला रहा है, यार इसकी शक्ल बहुत जानी पहचानी से लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे मिला नहीं हूँ. ऐसे लोग आप ड्रीम स्टेट में आप के साथ मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको ये दिखलाने की कोशिश करें कि आप अकेले नहीं हैं. तो ये लोग भी वॉन्डरर्स हैं. आपका सोल इस वक्त एक
इन बिटवीन स्टेज पे है, इसीलिए इतना ये वॉन्डरर स्पिरिट में है। ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोग कई बार इस स्टेट में आते हैं जहाँ पर ये आप लोग वॉन्डरर की तरह एक्ट करते हैं, लाइक इस प्लेस से उस प्लेस पे जाना, उस प्लेस पे इस प्लेस पे जाना। हो सकता है आप अभी फिजिकल दुनिया में अपनी ऐसा सोच रहे हो कि यार मेरे गोल तो मिल नहीं पाया, लेकिन ऐसा अभी तक मिल नहीं पाया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पर अटका हुआ हूँ। मतलब इट्स लाइक यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द जर्नी, आप ऑलरेडी चल चुके हैं, स्टार्ट कर दिया है आपने जर्नी को, लेकिन अभी काइंड ऑफ इन बिटवीन है। वो गोल अभी तक मिला नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन बिटवीन फेज में है। और आपकी फिजिकल दुनिया में ये आपको काफ़ी बोरिंग लग सकती है, टू बी वेरी फ्रैंक। आपका सोल बोल रहा है, या आई नो इट, ये बोरिंग, ये फेज़ थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है कि यार क्या करूँ, थोड़ा सा होपलेस फील कर रहा हूँ इस वक्त, या कुछ, क्योंकि इस वक्त शायद पैशन की कमी हो आपके लाइफ में। इस वक्त आपका सोल बहुत पैशनेट बना हुआ है ड्रीम स्टेट में। तो फिजिकल लाइफ में आप उतना एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि थका लग रहा हूँ, पता नहीं, ऐसा लग रहा है हीलिंग चल रही है, फंसा हुआ लग रहा हूँ, थोड़ा सा स्टक हूँ, इट्स जस्ट दैट वो मूवमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि इस ड्रीम स्टेट में आपका सोल काफ़ी कुछ कर रहा है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि कुछ लोगों को ये फॉरगिव भी कर रहा है, हीलिंग भी कर रहा है, और इधर उधर बहुत घूम रहा है, शायद कुछ ढूंढ रहा है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। अभी मुझे क्लियरली पता नहीं चला है, ना ही इसने बतलाया है कि ये क्या ढूंढ रहा है, लेकिन काइंड ऑफ उस वॉन्डरर स्पिरिट में है। शायद अपने पैशन के लिए या सोल पर्पस को हासिल करने के लिए कुछ ये ढूंढ रहा है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। इनफैक्ट ये लोग भी हो सकते हैं जो शायद आपके ड्रीम स्टेट में आप लोगों से मिल रहे हों, शायद उनको आप मैनिफेस्ट भी करें। इंटरेस्टिंग। वाह, तो बेसिकली आपका स्टो आपका सोल, आपकी आत्मा इस वक्त अलग अलग रेल्म्स में घूम रही है ड्रीम स्टेट में। बहुत कुछ कार्मिक रिलीज चल रहा है इस प्रोसेस में आप लोगों का। तो फिजिकल लाइफ में आप थोड़ा सा लेस ऑफ एनर्जी फील कर सकते हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है लाइफ, उतना पैशन नहीं लग सकता है इस वक्त, एंड इट्स ओके। इट्स जस्ट दैट योर सोल इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। ग्रुप 2 स्टक भी महसूस कर सकते हैं आप, आत्मा आपकी थोड़ा सा इस वक्त काम कर रही है, तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट कीजिए। आप फिजिकल बॉडी से थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। उतना गिल्टी मत फील कीजिए अगर काम नहीं हो पा रहा, उतना प्रेशर मत दीजिए खुद को कि यार नहीं कर पा रहा, नहीं हो पा रहा। उतना प्रेशर बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आपका सोल लिटरली बहुत काम कर रहा है। वो बोल रहा है ऐसा मत करो यार, मैं आत्मा में तो कर ही रहा हूँ आत्मा के रूप में, अब फिजिकल बॉडी को भी क्यों इतना कष्ट दोगे। तो रेस्ट कीजिए ग्रुप 2। ओके, तो जब आप रेस्ट देंगे तो बेसिकली अच्छा फील होगा आपको, अच्छा महसूस होगा। इनफैक्ट जब आप वो रेस्ट करेंगे ना, तो जो सोल अचीव करना चाह रहा है ना अपने ड्रीम स्टेट में, जो भी वो ये कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन के लिए कर रहा है। ओके, मुझे पहले क्लियर नहीं था, मैंने आपको बोला था कि मुझे पता नहीं चल रहा ये क्यों कर रहा है ऐसा। उसका एक्चुअली वो कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन के लिए कर रहा है। कुछ बैरियर्स ये ब्रेक करना चाहता है आपके लिए, खुद के लिए। कुछ रुकावटें जो हैं बड़ी बड़ी, उनको तोड़ना चाह रहा है। तो ड्रीम स्टेट में इसीलिए इतना कर्मा रिलीज है कि ये ना कुछ कुछ कर्मा जैसे नहीं होता कि आड़े आ गया और वो सोच रहा है कि ड्रीम स्टेट में इसे निकाल दूं, क्योंकि क्योंकि ये ऐसा सोच रहा है कि फिर वो आपको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा इस तरह से करके, तो और आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करेगी, क्योंकि वो लिमिटेशन गया ना। जैसे हम कुछ रिलीज करते हैं तो स्पेस क्रिएट होता है, इजंट इट?
जैसे आप कोई स्थान खाली करते हैं, खाली जगह होता है, वहीं पर नए फर्नीचर आप रखेंगे ना। एग्जाम्पल, आपने एक कुर्सी पुरानी हटाई, तो वहाँ पर नई कुर्सी या नए टेबल लाकर रखेंगे। लेकिन अब ऑलरेडी वो पुरानी एग्जिस्ट कर रही है, तो वहाँ पर स्पेस ही नहीं बन रहा है। तो ऐसा था कि इतने सारे कर्मा और इतनी सारी वो चीज़ें अटैच थी कि स्पेस ही नहीं बन रहा था। तो ड्रीम में जाके ना छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, जो आपके फिजिकल बॉडी को और आपके सोल को टायरिंग लगे इस फिजिकल दुनिया में करना, सोल पर्सपेक्टिव से वो इजी हो जाता है, ड्रीम स्टेट में वो इजी हो जाता है, क्योंकि फिर हमारा कॉन्शियस माइंड आड़े नहीं आता, रोकता नहीं हमें। तो ड्रीम स्टेट में ये छोटी 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 चीज़ों को निपटा रहा है, बेसिकली ये कर रहा है। तो इसीलिए ना आप शायद आप जब उठे तो आपको लगे कि तो मुझे टायर्ड लग रहा है यार, आज तो मतलब सुबह उठा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसा कर लिया, कुछ मेहनत कर ली या वैसा कर लिया, लेकिन बड़ा टायरिंग सा लग रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज आपका सोल बहुत काम कर रहा है और ये बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है, ताकि आप उन कर्मा से रिलीज हो सकें। छोटे 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 हैं ये, मुझे ऐसा दिखला रहा है। बड़े भी हैं कुछ, छोटे भी हैं कुछ। छोटे छोटे ऑब्वियसली जल्दी रिलीज हो रहा है, और इसीलिए रिलीज हो रहा है तो हर एक पार्ट से रिलीज होगा ना, आपकी इमोशनल, फिजिकल बॉडी, आपकी एनर्जी बॉडी। तो रेस्ट मांगता है इस वक्त आपकी बॉडी मांग रही है इस वक्त रेस्ट। ओके, तो इसीलिए वो रिलीज करने के प्रोसेस में है, और इसीलिए इधर उधर घूम रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा पता है कार्मिक क्लियरिंग तो हुआ ही, इससे इसका पाथ भी क्लियर हो रहा है। तो कर्मा जो जो रिलीज कर रहा है ये जाकर, इससे काम भी पाथ भी, आपका जो राह है, आपकी जो राह है, उससे भी कई कांटे जैसे निकाल दिए जा रहे हैं। क्लियर कर रहा है ये, ताकि पाथ क्लियरली दिख सके आपकी फिजिकल आइज को भी। सोल को तो पता है, लेकिन फिजिकल आइज को नहीं दिख पा रहा बिकॉज ऑफ कर्मा। तो कर्मा ये हटाने की कोशिश करे था आपकी आपकी फिजिकल जो आंखें हैं दोनों, उससे भी आप देख सकें अपने पाथ को। तो बहुत काम पे लगा हुआ है आपका सोल इस वक्त ग्रुप 2। आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, जब मैं ये बता रही हूँ तो मुझे ही लग रहा है कि ओ माय गॉड, लाइक इट्स, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और एक आपको आपको ना ऐसा दिल में, जैसे आपकी फिजिकल बॉडी को, फिजिकल उसमें आपको लगता रहेगा यार वहाँ तक पहुँचा नहीं, कहीं तो जाना है। मतलब इस तरह की ना फीलिंग देता रहेगा वो आपको, आपकी फिजिकल उसमें कहीं तो पहुँचना है, कहीं तो ऐसा लग रहा है कि आई एम बीइंग कॉल्ड। जैसे नहीं होता कि कहीं पुकारा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं तो बुलाया जा रहा है मुझे, किसी चीज़ की तरफ तो मैं बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूँ। कुछ इस तरह का पाथ भी आपको कॉल कर सकता है, एज मतलब एक काइंड ऑफ अनफोल्डिंग है पाथ पे आपके। तो एज दे आर रिलीजिंग देयर कर्मा, मुझे ऐसा बताया जा रहा है, एज यू आर, ऐसे जैसे आपका सोल रिलीज कर रहा है जो भी कर्मा को, कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं ये, जस्ट ये लोगों के साथ नहीं हो तो आपकी थिंकिंग में हो सकते हैं, जो बहुत टाइम से स्टक हो। जैसे जैसे ये रिलीज कर रहा है ना उन सबको, वैसे वैसे आपको वो कॉलिंग बढ़ती जाएगी। इंटरेस्टिंग, जो मैं आपको बोल रही ना कि कुछ तो कॉल कर रहा है, ऐसा लगे वो कॉलिंग बढ़ती जाएगी। तो जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो ये मत सोचिए कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं, एक्चुअली वो पाथ क्लियर किया आपका सोल, आपके लिए पाथ क्लियर हुआ है कुछ, जिस वजह से ये कॉलिंग और बढ़ गई है। वाह। तो देखिए ना कितना कॉन्ट्रडिक्टरी होता है ना, हमें जब ऐसी एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे लगे कि कहीं जाना है, कहीं यहाँ जाना है, लेकिन पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है, तो एक अजीब सी खलबलाहट होती है दिल में, या बॉडी में भी हलचल मचती रहती है। लेकिन एक्चुअली ये अच्छा कुछ हुआ है तभी ये हो रहा है, क्योंकि कर्मा रिलीज किया है, इसीलिए पाथ क्लियर बनते जा रहा है, और जिस वजह से वो कॉलिंग और भी सुनाई दे रही है। पहले तो दूर से कहीं आवाज़ आ रही थी, बट अब लग रहा है कि वो साउंड और पास आते जा रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रुप 2 आपको कहानियाँ पसंद हो सकती हैं। आपका सोल ये बहुत मुझे कहानी के तौर पे, जैसे नहीं होता है कि वैसे वैसे बताया जा रहा है। आप शायद अपने सोल से बातें बहुत ज़्यादा करते हो,
कि ये बहुत ओपन है। और मुझे जैसे चैनलिंग में ना ऐसा नहीं लग रहा कि अरे अभी सोचना है या अभी रुकना है। इट्स जस्ट लाइक वो कंटिन्यूअसली ऐसे बोल रहा है, तो दैट मीन्स आपका सोल आपके ऐसे भी बातें करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे आकर सॉरी बोल सकते हैं आपको। आपको अचानक से लग सकता है कि ये सॉरी क्यों बोल रहा है। अगर एग्जैक्टली सॉरी नहीं तो काइंड ऑफ एक स्वीट जेस्चर कर सकते हैं। अचानक से कॉल, अचानक से मीठी बातें जो पहले नहीं करते हैं और आपको लग सकता है कि ये थोड़ा स्ट्रेंज है, इसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, ये कैसे हो रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज की कर्मा रिलीज हुई है उस पर्सन के साथ आपकी। वाओ। तो वो आपने हो सकता है कॉन्शियसली नहीं किया हो, लेकिन ये सोल ने अपना काम कर दिया। आप दोनों के सोल ने मिलकर ड्रीम लेवल पर। तो इससे क्या हो रहा है फिजिकल लाइफ में, अब लग रहा है उस पर्सन को कि उतना बर्डन नहीं है मेरे ऊपर यार, जो मैं उठा के चल रहा था। या अब मेरे साथ इसके साथ मेरा और इसका मतलब काइंड ऑफ जैसे नहीं होता कि सोल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा क्लियर हो गया है। अच्छा ये था। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग, सडनली एम्पैथी राइज हो सकती है लोगों की आपके लिए। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है आपकी भी लोगों के लिए, बस उनकी नहीं, आपकी भी कुछ लोगों के लिए जिनके आप शायद खिलाफ रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, एक कंपैटिबिलिटी आ सकती है रिश्ते में, जो आपको लग सकता है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अच्छा है कंपैटिबिलिटी होना। ऑब्वियसली अच्छा है, हम सब चाहते हैं। तो या ये छोटे छोटे चेंजेस आपको दिख सकते हैं। आपके खुद के साथ भी रिलेशनशिप हीलिंग है ग्रुप 2। तो आप खुद को जैसे अगर क्रिटिसाइज करते थे या क्रिटिकल होते थे, जज बहुत करते थे, तो वो भी कम रहा होगा आपका। आप थोड़ा सा सेल्फ केयर पे हो सकता है ध्यान दें, और थोड़ा खुद को जैसे नहीं होता एक समझ रहे हैं हम। वो इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे कर्मा जैसे वो क्लियर किया, खुद के साथ थिंकिंग की भी, तो ऑब्वियसली क्लियर हुआ बात, क्लैरिटी आई। तो खुद के साथ एक रिलेशनशिप में भी हीलिंग आई, दूसरों के साथ तो आई ही, खुद के साथ भी आई। वो भी है ऐसा कुछ। वेरी इंटरेस्टिंग। ये जैसे ना ये जो फिगर आपने चूज किया, ये बहुत एक, अगर आप देखें पीछे से, ये बहुत क्राइस्ट लाइक एनर्जी नहीं लग रही है आपको? जीसस क्राइस्ट टाइप, बहुत डिवाइन एनर्जी लग रही है। आपका सोल बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि असेंडेड सोल है। साथ साथ मुझे टेम्परेंस की वाइब आ रही है इसके साथ, जैसे ये खड़ा है ना, टेम्परेंस कार्ड जो होता है टैरो में, जो एक बैलेंस की थीम रखेगा। जैसे आपको लग रहा है ना ग्रुप 2 अपनी बॉडी को सुनेगा, जैसे मैं बोला कि रेस्ट लेना है तो रेस्ट लीजिएगा। साथ साथ आपको ऐसा भी लग सकता है कि इन बिटवीन है, उस जो भी आप इन बिटवीन है ना लग रहा है स्टक, उसको ना स्वीकारिए सबसे पहले तो। मतलब आगे जाने का आप मत सोचिए, क्योंकि आपका सोल अच्छी तरह से इस वक्त सोच रहा है कि कैसे आगे जाना है, और वो आपको आगे लेकर जाएगा। तो ये तो चिंता छोड़ दीजिए कि आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे, क्योंकि वो तो क्लियरिंग कर रहा है बात की। और जब सोल काम पे लग जाता है, आप लोगों ने शायद या तो कोई रिचुअल किया हो, या तो जस्ट एक अफर्म किया हो कि मैं सोल को इजाज़त देता हूँ काम करने की, या ऐसे कुछ, जैसे कि मेरा सोल कर रहा है। एक सोल से आपने कनेक्शन बढ़ाया हो, जिस वजह से आपने सोल को आने दिया है। या फिर अच्छी जजमेंट्स, अच्छे पाथ आपने चूज़ किया हो, अच्छी एनर्जी फ्रीक्वेंसी चूज़ की हो, जिस वजह से सोल आगे और आ रहा है। तो सोल आपके पाथ क्लियर करते जा रहा है, तो आगे के लिए चिंता मत कीजिए। इन बिटवीन में है ना, मिडिल में, उसको एंजॉय कीजिए प्रोसेस को, कि ठीक है अभी मैं यहाँ हूँ, लेट मी जस्ट एक्सेप्ट क्या होता है इस फेज़ में। थोड़ा जानिए इसको। किसी को आप ये फेज़ बताएंगे अपनी ज़िंदगी का, तो क्या बतलाएंगे उसे, किस तरह से बतलाएंगे उसे कि ये इन बिटवीन फेज़ होता क्या है। लिखिए इसके बारे में, इसे और प्रोसेस कीजिए, ग्राउंड कीजिए। क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट को ग्राउंड करेंगे तभी तो आगे चल पाएंगे फ्यूचर में।
तो इसकी ग्राउंडिंग इम्पॉर्टेंट है। तो इस जो अभी जिस पीरियड में हैं आप, ये समझिए कि आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं कि यार मैं इन बिटवीन पीरियड में हूँ, इसमें मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, इसमें ये सारे थॉट्स आते हैं, इस फ़ेज़ में ऐसा होता है। तो आई गेस आप शायद किसी को ये बता सकते हैं आगे जाके। जो लोग यहाँ पर एक इंस्पिरेशनल लीडर के फॉर्म में खुद को देखते हैं या आगे मोटिवेशनल स्पीकर के फॉर्म में खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये फेज़ इम्पॉर्टेंट है। कुछ राइटर्स हो सकते हैं यहाँ पे जो लिखना चाहें इसके बारे में। तो ये जो इन बिटवीन फेज़ है, इसको समझिए, जैसे आपको किसी को समझाना है ये, इस तरह से इस एनर्जी को समझिए और ग्राउंड कीजिए अभी इसकी। क्योंकि बात तो भाई क्लियर हो रहा है ग्रुप 2 आपके लिए, आई कैन सी दैट। आप पिक्चर में देख रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर, वैसे ही हो रहा है आपका बात। तो रिलैक्स, रेस्ट और अपने सोल के साथ ट्यून्ड इन रहिए और इस प्रोसेस को ग्राउंड कीजिए। यही थोड़ा सा ग्लिम्स और झलक है इस वक्त आपके सोल जर्नी की ग्रुप 2। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको सपोर्ट करे। थैंक यू वेरी मच, सेंडिंग यू lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi group 3, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। ओके ग्रुप 3, तो हम थोड़ा सा ताक झांक कर रहे हैं आपकी सोल जर्नी पे इस वक्त, आपके सोल में इस वक्त। तो आई गेस इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं ग्रुप 3, जो आपका सोल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप वो हैं जो चीज़ों में ना एक बोलते नहीं है कि सिल्वर लाइनिंग को ढूंढते हैं। जैसे कुछ भी लाइफ में गलत हो रहा है ना, आप उसके बिहाइंड पॉजिटिव ढूंढते हैं कि इसके बिहाइंड सीख क्या है, या ये मुझे ये मेरे पास ये चीज़ क्यों बार बार आ रही है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, या इसके बिहाइंड क्या पॉजिटिव चीज़ है जो छिपी हुई है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। दिस कुड बी लाइक पॉजिटिव चीज़ ढूंढते हैं, यानी कि आप चीज़ों के पीछे, लोगों के पीछे, परिस्थितियों के पीछे आप डिवाइन को ढूंढते हैं। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग अबाउट योर सोल। और आपका सोल ये बोल रहा है कि मैं वो हूँ जो एक्चुअली जैसे नहीं होता है कि रेनी डेज़ है जिसमें जो आपने एक्चुअली पिक्चर को चूज़ किया, जैसे रेनी डेज़ है, लेकिन उसमें भी वो जो आत्मा है आपकी, वो ये ढूंढ रही है कि सूर्य देव कहाँ हैं, सूरज कहाँ है इस रेनी डे में। तो रेनी डेज में भी जिसको सूरज दिख जाए, तो शायद आप वो होंगे ग्रुप 3 जो कि दूसरों को बहुत इनकरेज करते हैं, दूसरों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, दूसरों को बहुत मोटिवेट करते हैं। और ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि आप खुद बहुत मोटिवेटेड रहते हैं आप अपने लाइफ में। दो आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे होंगे और रहते होंगे, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत स्ट्रगल लेस ज़िंदगी है यार, आप बहुत आराम से केक वॉक है लाइफ, किसी के लिए भी ऐसा नहीं होती, ऐसी नहीं होती, बट आप उसे केक वॉक की तरह बनाते हैं। वाह, दिस इज़ ब्यूटिफुल, लाइक ईज़ी। शायद आप लोगों को भी अपनी अंदर की बातें ना दिखलाते हो, जैसे नहीं होता कि आप अंदर बहुत कष्ट में हैं या अंदर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बाहर आप एक स्माइल दे रहे हैं ताकि दूसरा डीमोटिवेट ना हो आपको देखकर, विच इज़ ब्यूटिफुल। जैसे फैमिली में कभी कभी होता नहीं है कि हम अंदर बहुत ट्रबल से जूझ रहे हैं, लेकिन जब सामने मतलब जब लोग आ जाते हैं या फैमिली आ जाती है, तो हम उस वक्त बहुत मतलब स्माइल करते हैं या अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि ताकि हमारी फैमिलीज़ भी, हमारे लव्ड वंस भी मोटिवेटेड रहे। मतलब आप ऐसे होंगे सॉरी, जो सोचते होंगे कि मैं अपनी स्ट्रगल्स दिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं अपनी स्ट्रगल्स दिखाऊँ ना अंदर जो चल रहा है,
तो ये लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली, मेरे लव्ड वंस डिमोटिवेट हो। तो काफ़ी जैसे नहीं होता कि अपने अंदर स्ट्रगल्स को दबाना, लेकिन बाहर शो करना कि आई एम ओके विद इट, लाइक आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम फाइन, इट्स ओके, होता है, काइंड ऑफ वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो आपका सोल एक काइंड ऑफ बहुत गिविंग सोल है, मैं ये बोल सकती हूँ, बहुत गिविंग सोल है। बहुत नरिशिंग सोल है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आप जिसके टच में आते हो, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एक वो एनर्जी आ रही है, हीलिंग वाइब, कि शायद आपकी प्रेजेंस दूसरों को हील कर देती हो, और इसीलिए आप शायद ये कहीं बर्डन तो नहीं लगता आपको ग्रुप 3, आप शायद ये बर्डन भी ले लेते हो कि शायद मेरी ड्यूटी है किसी को हील करना। ये ग्रुप हीलर्स का भी हो सकता है, शायद मेरी ड्यूटी है किसी को लाइट दिखाना, विच इज़ नॉट बैड, जो कि गलत नहीं है, लेकिन अपने भी जो स्ट्रगल्स हैं अंदर, उसको भी देखिए। लाइक मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि आपका सोल शायद बहुत एक वैसी स्पिरिट है उसके अंदर, जो हमेशा दूसरों के लिए करना चाहती है, दूसरों को देना चाहती है। जैसे बोलते नहीं कि दूसरों के लिए मैं करना चाहता हूँ, दूसरों के लिए मुझे ये करना है, काइंड ऑफ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक सोल का एडवाइस है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना पावर की तरह देखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ हमारे हमारे कंधों पर ये ना लगे कि एक बोझ है। जिम्मेदारियों से एक सेंस ऑफ पावर मिलता है। तो जहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ आपको लग रही है ना ग्रुप 3 कि इसका मुझे अभी बोझ लग रहा है, कि किसी को खुश रखना या किसी को ये करना, सामने ये दिखाना, जो भी, वो मुझे भी लग रहा है। जहाँ भी आपको ऐसा लगे ना, ऐसा एहसास हो, ऐसी फीलिंग आए कि मैं बर्डन फील कर रहा हूँ, वहीं पर आपको स्टॉप करना है। क्योंकि वो आपको दिखा रहा है कि आप अभी बैलेंस में नहीं हैं। वो आपको दिखा रहा है कि आपने ओवर गिव कर दिया है, यानी बहुत दे दिया है, और अभी आपको स्टॉप करना है। तो जब भी आपको ये लगे, कुछ जिम्मेदारियां होंगी जिससे एक सेंस ऑफ पावर मिलता है। इनफैक्ट सारी जिम्मेदारियों से हमें सेंस ऑफ पावर ही मिलना है, लेकिन आपको कुछ जिम्मेदारियां ऐसे लग सकती है कि बर्डन है। तो थोड़ा सा वो जिम्मेदारियों को देखिए और लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या जिम्मेदारियां मुझे लगती है कि मुझे बर्डन कर रही हैं, उसको मैं किस तरह से, अगर वो जिम्मेदारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मुझे निभानी भी है, लेकिन अभी बर्डन लग रहा है, वहीं पे स्टॉप कीजिए और देना बंद कीजिए। क्योंकि फिर वो ओवर गिविंग में चला जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएंगे फिर आप। ओके, तो वो एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, ये कहाँ पे मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, कहाँ पे मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, क्या मुझे बर्डन लग रहा है। और साथ साथ वो जिम्मेदारियाँ भी लिखिएगा जिससे आपको सेंस ऑफ पावर मिलती है कि वाह ये जिम्मेदारी है मेरी, यू नो ये कुछ भी हो सकता है जिससे आपको पावर मिले कि मैं पावर में हूँ। और जो शायद जो बर्डन लग रहा है, अगर आपको करना ज़रूरी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट पे है, तो उसको भी तो थोड़ा सा सेंस ऑफ पावर कैसे आपको दे सकती है वो जिम्मेदारियाँ, वो देखने की कोशिश कीजिए। तो शायद एक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है जो शायद आपका सोल समझने की इस वक्त कोशिश कर रहा हो, और आप अपने लाइफ में इसी चीज़ को छलका रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो या देख रहे हो कि मुझे ऐसा पता है जाना ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर सूट करती है या नहीं। दिस इज़ वेरी लाइक जैसे हम फिजिकल कोई या ये ट्राई कर रहे होते हैं ना, ड्रेस, क्लोथिंग, तो हम बस बताएं ये सूट कर रहा है या नहीं। शायद वैसे आपको कुछ देखने की ज़रूरत है ग्रुप 3, ये जिम्मेदारी मुझ पे सूट कर रही है कि नहीं। दिस कुड बी, आप कैसे देखेंगे, या आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट कर देगी। मैं इस चीज़ के बारे में जब सोचता हूँ तो एक पावर महसूस होता है, क्या लगता है, अरे यार फिर से करना होगा। तो ये चीज़ आपको एक बार देखने की ज़रूरत है।
और जो पावर मिलता है और जो, तो वो देखने की कोशिश कीजिएगा, उसको ज़्यादा कीजिए। और जो बर्डन लगता है, ऐसा नहीं उसे छोड़ दीजिए, बस अगर वो प्रायोरिटी में है, अगर वो इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए कि मैं इसको कैसे ऐसा कर सकता हूँ कि बैलेंस में रहे। मैं मतलब मैं ओवर गिव ना करूँ वहाँ पर, ज़्यादा ना दूँ, ओवर ना कर दूँ, कैसे एक सेंस ऑफ बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करूँ। तो कुछ ऐसा है जो इस वक्त शायद आपका सोल एक अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है और आपका सोल एक एडवाइस काइंड ऑफ भी देता हुआ दिख रहा है। ग्रुप 3, आप बहुत वर्दी हैं, मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है आपका सोल आपको। दिस कुड बी योर हायर सेल्फ जो आपसे बात कर रहा है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि, और आपके स्पिरिचुअल टीम भी इंटरेस्टिंग, जो आपके सोल को बोलना चाह रहे हैं। ये फ्लावर देख रहे हैं आप, जो जो फ्लावर आपने चूज़ किया है, इसकी आप ब्यूटी देख रहे हैं। इस पे ना रेन ड्रॉपलेट्स हैं, अगर आप देखेंगे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं इस पे। एक दो पत्ते ना झुके भी जा रहे हैं, लाइक एक आध आपको दिखे, एक शायद दिख रहा है, दो या दो तीन जो झुक रहे हैं इस ड्रॉपलेट्स के बोझ से। लेकिन इसके मैक्सिमम पत्ते जो हैं, भले ही ड्रॉप है उन पे, लेकिन फिर भी खिले हुए हैं। और ड्रॉपलेट्स के साथ इनकी शायद ब्यूटी और बढ़ जा रही है। Isn't that beautiful? तो और यही शायद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियाँ, यही ख्याल कि मुझ पे जिम्मेदारियाँ सूट करती हैं, ओके तभी ये वर्ड आया था, मुझे ब्यूटिफाई करती हैं। अगर मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ तो मेरे मेरे सोल को एक नरिशमेंट मिलती है, मेरे सोल में मुझे एक ब्यूटी महसूस होता है अपने भीतर, या एक प्राउड मोमेंट लगता है मुझे अपने ऊपर, एक गर्व महसूस होता है। वो फीलिंग जस्ट लाइक, मतलब मुझे ये जो फ्लावर है ना, वो वैसे ही वाइब दे रहा है कि ड्रॉपलेट्स हैं इसके ऊपर, लेकिन ये ना शाइन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, अगर आप इन्हें गौर से देखिए, ये ड्रॉपलेट्स ऐसे शाइन कर रहे हैं और ये और ब्यूटीफुल बना रहे हैं इस फ्लावर को। ऐसा नहीं है कि ये बोझ तले तले दब कर ये फ्लावर बिल्कुल वैसा हो गया, नहीं, बल्कि इन ड्रॉपलेट्स की वजह से वो और खूबसूरत दिख रहा है। दैट मीन्स वही जो हम बात कर रहे थे, जिम्मेदारियों की ना एक अपनी ब्यूटी होती है। ऑब्वियसली कुछ हमें झुकाते हैं, इन द सेंस बर्डन लगते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम एक बार स्टॉप करके खुद को बैलेंस कर लेना, वहाँ पर हम खुद को बैलेंस कर लें बाय नॉट ओवर गिविंग, कि मैं एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ वहाँ पर, तो हमें एक्चुअली वही जिम्मेदारियाँ और ब्यूटीफुल बना सकती हैं, और दूसरों को भी ये ब्यूटी दिख सकती है। इट्स नॉट कि ये बस फूल महसूस कर रहा है कि ये ब्यूटीफुल है। इसकी खूबसूरती में यहाँ पर जो ये सन की ऊर्जा है, ये चार चांद लगा रही है। सन को अगर हम देखें ना, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है। और हम क्या बात कर रहे थे इतने देर से, ग्रुप 3 पावर, वहीं से हमें सेंस ऑफ पावर मिलती है। वाओ, दिस इज़ सो मच कनेक्टेड। मैं तो ऐसे ही चैनल कर रही थी, और जब मुझे ये पिक्चर दिखाया गया, तो इन द सेंस कि पिक्चर देख के ही मैं चैनल कर रही थी। इट वाज मोर ऑफ कि उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही थी, लाइक फोकस नहीं कर रही थी। लेकिन जब मुझे ये दिखा तो मैं आपको बताने लगी, एंड देन इट ऑल केम आउट कि सन इज द पावर। तो जब वो पावर और ऐड कर दे रहा है इस फ्लावर पर, तो और ब्यूटीफुल हो जा रहा है। दैट मीन्स आपको जिम्मेदारियों को सेंस ऑफ पावर लेना है। ग्रुप 3, यहाँ पर आप में से बहुत लोग लीडर्स हो सकते हैं,
फ्यूचर विजनरीज हो सकते हैं कि एक विजन है आपका, एक मिशन है आपका, और बार बार आप इस प्रोसेस में आते होंगे कि जिम्मेदारियां शायद ज़्यादा है। घर पे हो सकता है आप लोगों के कि जिम्मेदारियां आपके कंधों पे ज़्यादा हो, या फिर ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में। इसीलिए आपको ये आपकी ब्यूटी दिखाया जा रहा है। इसीलिए आपको पता, मैं बता रही थी ना कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आ रही है यहाँ पे, हायर सेल्फ आ रहा है आपको ये बताने कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। मैंने कुछ और शब्द बोला था शायद। आप बहुत हाँ, बहुत नरिशिंग सोल्स हैं। लाइक आप दूसरों के लिए एक नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। लाइक दूसरों की दुनिया में आप ये सन की ऊर्जा है ना, वो कैरी कर रहे हैं ग्रुप 3। इसीलिए आप इतने गिविंग है, और आप ना दूसरों के सामने ज़्यादा अपने स्ट्रगल्स को दिखलाते नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो पावर हाउस हूँ। मैं अगर अपनी स्ट्रगल्स को दिखाऊंगा तो जिन्हें मैं मोटिवेट करता हूँ, या जो मेरे फैमिली मुझे देख के इंस्पायर्ड फील करते हैं, जो भी, वो शायद मुझे अगर तकलीफ़ में देखकर वो डिमोटिवेट हो जाए। बट इट्स ओके टू स्टॉप ग्रुप 3। इट्स ओके टू टेक योर टाइम। अपना वक्त लेना, दूसरों से शेयर भी करना। शायद वो ओवर गिविंग वाले प्रोसेस में ना रहकर एक बार स्टॉप करना और दूसरों से शेयर करना कि मैं शायद यहाँ पे ज़्यादा दे रहा हूँ। ऐसा बस एक ख़याल शेयर करना, अगर पॉसिबल है तो। अगर आपके क्लोज रिलेशनशिप्स में हैं वो लोग जिनमें जहाँ आप ज़्यादा दे रहे हैं, या अगर ये काम है तो खुद के साथ एक एक काइंड ऑफ, या अपने काम के साथ ही एक रिश्ता डेवलप करना, अच्छा रिलेशनशिप, कि अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मुझे यहाँ पर ओवरडू नहीं करना है। ये थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको अपना, क्योंकि आपकी सच में आपकी ऐसी एनर्जी है जिससे दूसरे हीलिंग पाते हैं, जिससे दूसरे नरिशमेंट पाते हैं। तो इसीलिए आप बहुत संभाल के अपनी ऊर्जा को जैसे दूसरों के सामने उतना दिखाते नहीं होंगे। और ये जो ऊर्जाएं हैं ना बाकी जो आप पे डिपेंड करती हैं, ये आपको समझेंगे ग्रुप 3। तो कभी आपको ये लगता है ना कि ये नहीं समझेंगे यार, मुझे ये नहीं बताना, ये शायद ना समझें, आप शायद एक बार शेयर करके देखें, थोड़ा सा हल्के से। और अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे शेयरिंग नहीं ठीक है, तो बस खुद को स्टॉप कीजिए, वहाँ पर ओवर गिव करना खुद ही को स्टॉप कर दीजिए। फिर थोड़ा टाइम रेस्ट में बिताइए, या फिर थोड़ा सा टाइम लीजिए खुद के साथ, जैसे भी आप बैलेंस करते हैं खुद को, शायद नेचर के साथ, सन की ऊर्जा के साथ, लिटरली फ्लावर्स के साथ, प्लांट्स के साथ, या नेचर आपने चूज़ ही किया है तो नेचर हो सकता है आपको बहुत बैलेंस करती हो, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करके खुद को बैलेंस में करना, और देन स्टार्ट गिविंग अगेन, जो आपकी नेचर ही है। ये नेचर आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज यू कैरी दिस इन योर सोल, दिस इज़ योर ब्यूटी। ये आपको एक्चुअली पावर देती है। लेकिन जहाँ आपको लगे कि ये पावर छिन रहा है, या फिर जहाँ आपको लगे नहीं 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 अभी तो मैं इम्बैलेंस फील कर रहा हूँ, मैं वहीं पे लगाम लगाना है। और जब आपने वहाँ पर रोक दिया खुद को, और थोड़ा सा खुद को दिया, फिर वापस से रिज्यूम किया, तो आप देखेंगे कि आपके पास सेंस ऑफ पावर ज़्यादा है। अब वो जिम्मेदारियों को लेकर आपको ये नहीं लग रहा कि ये बर्डन है, अब मैं दे सकता हूँ, चलो। तो इस तरह से टाइम आउट लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, या स्टॉप करके खुद को बैलेंस में रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपकी ब्यूटी है ग्रुप 3, ये आपकी सोल की ब्यूटी है, ये नेचर है उसका। ओके, आपको सर्विस वर्क में बहुत मज़ा आता होगा किसी का चैरिटी, सर्विस वर्क, डोनेशन, कहीं पे मदद करना, सपोर्ट करना। यहाँ पर काइंड ऑफ एक्वेरियस वाइब भी बहुत आ रही है। ट्रेंड सेटर टाइप वैसी एनर्जी, कुछ इनिशिएट करना, सोशल प्रोजेक्ट्स लेना वेलफेयर के लिए, ये सब कहीं ना कहीं आपके
मैं बोल रही थी खून में है तो खून में है, दैट मीन्स एंसेस्ट्रल वाइब्स हो सकती है, ऐसा कुछ जो आपके सोल के शायद जो भी हो डीएनए स्ट्रक्चर में ही हो ऐसा। और या सो इस वक्त आप अपनी सोल जर्नी में ग्रुप 3 यू आर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बैलेंस क्या होता है, हार्मनी क्या होता है, और आपका सोल अभी यू नो अपनी पावर को समझ रहा है, कहाँ से उसे सेंस ऑफ पावर फील होती है, कहाँ पे उसे ओवरबर्डन लगता है, और उन दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश है उसकी। और आई होप आप फिजिकल लाइफ में भी जो भी बोला गया है उसे देखें और उसकी मदद करें उस सोल, क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करेगा, ये काइंड ऑफ रीजेनरेट करेगा आपको, एक नई ऊर्जा भरेगा आपके भीतर, जैसे क्योंकि आपके भीतर एक ऐसा पैशन जगेगा जो नए नए प्रोजेक्ट्स रिवील करेगा आपको, क्योंकि एनर्जी रहेगी उस प्रोजेक्ट को इवन सोचने में और कैरी आउट करने में, क्योंकि आप बैलेंस के पाथ पर हैं, बिकॉज यू आर बैलेंस्ड। तो आइडियाज वर्क करेंगे, फिर आइडियाज को मैनिफेस्ट करने के लिए हम स्टेप्स लेंगे, फिर एनर्जी कम नहीं लगेगी फिर हमें। यू आर अ ब्यूटिफुल सोल ग्रुप 3। सर्विस वर्क बहुत है आपके सोल पाथ पे, और ये आप करेंगे, करते रहे हैं पिछले लाइफ टाइम्स में भी बहुत लोग यहाँ पे, ये आगे भी जारी रहेगा। लेकिन हाँ, जो बोला गया है उस बैलेंस को ध्यान रखें, हार्मनी को ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें, तभी आप दे पाएंगे। यही मैसेज है आपके लिए ग्रुप 3। आपका सोल यही समझाने की कोशिश कर रहा है आपको, और यही समझने की भी खुद भी एक कोशिश है उसकी। ऑलराइट, आई होप ये मैसेजेस आपको मदद करें इस वक्त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi group 4, thank you so much यहाँ आने के लिए। ग्रुप 4 बहुत पावरफुल ग्रुप है आपका, क्योंकि इस वक्त, इनफैक्ट इन द सेंस, इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल पीरियड में है आपका सोल, क्योंकि इस वक्त आप बैठे हैं शून्य की ऊर्जा में, ज़ीरो। ये लिटरली एक काइंड ऑफ कंप्लीशन है एंड न्यू बिगनिंग है। ओके, तो ये फूल की ऊर्जा है ग्रुप 4 टारो में, जैसे हम देखते हैं। तो यहाँ से आपकी नई जर्नी शुरू होती है। अब इस शून्य की ऊर्जा में जब आप अभी हैं ग्रुप 4, तो आपको लिटरली थोड़ा डार्कनेस लग सकता है कि, और आपको शायद ये सुन के भी कि पावरफुल टाइम में कैसे हूँ मैं, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है मेरे लाइफ में। और ये एक्चुअली एक सिग्नल भी होगा कि ये रीडिंग आपके लिए है, कि अभी आपके लाइफ में कुछ एक्सटर्नली वैसा हो नहीं रहा होगा। शायद आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी आप वो हो नहीं पा रहा होगा। बोला जा रहा है ब्लैंक स्लेट। इस वक्त आपको ब्लैक कलर कॉल कर सकता है, और ब्लैक कलर का मतलब ये नहीं है कि ओ मुझे माँ काली की ऊर्जा आ रही है। ब्लैक मतलब अगर हम माँ काली को देखें, शायद आप इस वक्त गॉडेस एनर्जी की तरफ कॉल भी किए जाएं ग्रुप 4,
और अगर माँ काली को देखें आप, वो क्रिएशन की एक मतलब उसी उन्हीं डार्कनेस से एक क्रिएशन की वाइब निकलती है। मतलब उनके जैसा पावरफुल नहीं है कोई। उस पीरियड में दिस इज लाइक लिटरली इन द वूम्ब एनर्जी। वैसा है कि आप एक गर्भ में हैं, माँ की गर्भ में। तो जैसे ऐसा नहीं होता है कि डार्कनेस है, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन यहीं से क्रिएशन शुरू होती है। ओके तो जैसे बोलते नहीं, यू आर अबाउट टू बी बॉर्न, लाइक आपकी बर्थ होनी है अभी। तो इस पीरियड के दौरान आप अपनी सोल जर्नी पर एक रीबर्थ के प्रोसेस में होंगे। दिस इज़ वेरी मच लाइक इस वक्त बाहर की दुनिया में कुछ नहीं हो रहा होगा एंड आप जस्ट ऐसे, जैसे कई लोग यहाँ पे स्टिलनेस में भी जा सकते हैं। जैसे मुझे मेडिटेट करने का बहुत मन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस ऐसे साइलेंट रहूँ, मैं बोलूँ भी ना। ऐसे नॉन एक्शन की ऊर्जा इस वक्त आपके आपके अंदर, आपके भीतर आ सकती है कि इस वक्त यार कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, ज़्यादा रिएक्ट करने का मन नहीं कर रहा, साइलेंट रहने का मन कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, उस इंट्यूशन को, उस मैसेज को लीजिएगा, क्योंकि वो ये जो पीरियड है बेसिकली आपका सोल बोल रहा है कि वो बोलते नहीं है कि gone with the old and new with the new and born with new, like इस वक्त with new ideas, with new patterns पैटर्न न्यू क्या होंगे, लाइक न्यू, मुझे यहाँ पे कॉस्मिक विंग बताया जा रहा है। um, तो ये जो रीबर्थ की ऊर्जा है ग्रुप 4, ये आपको फ्रीडम देने वाली है। इंटरेस्टिंग। ये जो नई लाइफ या फिर ये जो भी नए क्रिएशन के प्रोसेस में हैं आप, नए बनने के प्रोसेस में जो हैं आप, ये सबसे पहले आपको दे रही है फ्रीडम। क्योंकि हम फूल के बाद जाते हैं सीधा मैजिशियन के पास की जर्नी पे। मैजिशियन है 1 नंबर और वो देगा हमें मैनिफेस्ट करने की ताकत को। तो इस वक्त जो आप ये वूम्ब एनर्जी में है, गर्भ में है, इस वक्त शायद आप क्रिएशन कैसे करते हैं वो सीख रहे होंगे। दिस कुड जस्ट बी कि आपका सोल सीख रहा है। ओके तो ये शायद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त आपका सोल क्रिएशन सीख रहा है, कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वक्त हो सकता है आपको कुछ मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजीज कॉल कर सकती हैं, आइडियाज़ किस तरह से इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अचानक से आपको लग सकता है मैं ये मंत्र चैंट कर सकता हूँ या फिर इन देवी की आराधना कर सकता हूँ। मुझे अचानक देवी आपके इसमें आ रही हैं, ग्रुप 4 गॉडेस एनर्जी कोई, क्योंकि मुझे माँ काली की भी ऊर्जा आई, अभी मुझे मैंने फिर देवी बोला। तो इट कुड बी जस्ट जैसे मैं, जैसे महाविद्याज होती है ना कि मैं किसी महाविद्या का मंत्र चैंट कर लेता हूँ सक्सेस के लिए, या फिर कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे माँ 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 भुवनेश्वरी। ओके शायद उनकी मंत्र चैंटिंग आपको हेल्प कर सकती है, अचानक से मुझे वो बताया गया। शायद कुछ लोग यहाँ पे मदर अर्थ गाया से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। भू, धरती, भूमि, माँ भुवनेश्वरी आई, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई मतलब बहुत एक क्रिएटिव जैसे वाइब में कोई बैठा है, लाइक ब्रह्मा टाइप, मतलब एक सोल जो है वो क्रिएटर वाली वाइब इस वक्त पोजेस कर रहा है।
या आपने कुछ हो सकता है रिचुअल्स किए हों या फिर कुछ ऐसे सेरेमनीज़ किए हों या मून मून एनर्जी के मून मून एनर्जीज़ के साथ काम करने की कोशिश किया हो या पोर्टल्स जो आई हों 11/11 कुछ मैनिफेस्ट करना चाहा हो या उस वक्त कुछ क्लेम किया हो। ये लिटरली आपको क्रिएटर एक वाइब दे रहा है मुझे ये बहुत ज़्यादा, ये ग्रुप। आपने शायद डिवाइन के साथ अपनी ऊर्जाओं को जोड़ा हो, अपने भीतर डिवाइन को महसूस करने की कोशिश की हो, क्योंकि आप वो क्रिएटर वाइब दे रहे हैं ग्रुप 4 मुझे। तो लिटरली आप क्रिएशन की ऊर्जा में बैठे हैं। गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलिए। आइडियाज़ आ रहे हैं, लिखिए लिखिए लिखिए, सोचिए सोचिए सोचिए। मैनिफेस्ट करने का भी यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसा नहीं होता कि कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है आपको मैनिफेस्टेशन की, वैसा नहीं लग रहा ग्रुप 4। वो होगा, वो अनफोल्ड करेगा लाइक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। यू जस्ट, आप बस आइडियाज़ के ऊपर मेडिटेट कीजिए। आइडियाज़ जो भी है, मतलब जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो आइडियाज़ मैं बोल रही हूँ बेसिकली, आइडियाज़ के रूप में कुछ भी हो सकता है। ये कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कुछ आइडिया, कुछ भी, जो भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन आइडियाज़ के ऊपर मेडिटेट कीजिए, सोचिए, विजुअलाइज कीजिए। ये बेस्ट टाइम है वो पोटेंट एनर्जी का, बेसिकली मुझे बोला जा रहा है कि ये बेस्ट टाइम है टू हार्नेस दैट एनर्जी। आकार दीजिए, बोला जा रहा है, रूप दीजिए जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसे। तो जैसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने थर्ड आई में भी, जैसे ऐसा नहीं होता है आंखें बंद करके सोच रहे हैं उसके बारे में, आकार देने की कोशिश कीजिए, लिखिए, ड्रॉ कीजिए, पेंट कीजिए, कुछ भी जो आपको लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो आइडियाज़ कहीं ना कहीं आपके थ्रू जन्म लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एम्प्रेस कार्ड बहुत दिख सकता है, अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं या खुद के लिए करते हैं तो एम्प्रेस का जो कार्ड आता है वो ज़्यादा दिख सकता है। आपको गर्भवती महिलाएं दिख सकती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ दिख सकती हैं ज़्यादा, बच्चे, कुछ इस तरह की वाइब आ रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा साइंस दे रहे हैं, ये चीज़ें साइंस दे रही हैं। इनफैक्ट एनिमल्स प्रेग्नेंट, बर्ड्स प्रेग्नेंट, इस तरह की प्रेगनेंसी की वाइब है आपके अराउंड भी। तो ऐसा लग रहा है कि सब आपको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एज एन कि यू आर प्रेग्नेंट विद एन आइडिया। अगर आप बच्चे के साथ नहीं प्रेग्नेंट तो आइडियाज़ के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ प्रेग्नेंट है, और उसे थोड़ा सा नर्चर करने के लिए बोला जा रहा है, आकार देने के लिए बोला जा रहा है, शेप देने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका सोल इस प्रोसेस में है इस वक्त, आप इस सोल जर्नी पर इस प्रोसेस में है बेसिकली। आपका सोल बेसिकली क्रिएशन के प्रोसेस में है ग्रुप 4, और ये बहुत कुछ क्रिएट करने को निकला है इस वक्त अपनी जर्नी पे। सबसे पहली मैनिफेस्टेशन ये बोल रहा है, पता है क्या? इनर पीस। तो कुछ लोग लिटरली यहाँ पे बहुत शांति मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे अपने भीतर एक पीस होता है ना, कि हर एक चीज़ पर हम एंजाइटी ना क्रिएट करें, स्ट्रेस ना क्रिएट करें। शायद आप लोग हों कि हर एक चीज़ पे ज़्यादा सोचते हो, चिंता करते हो, जिस वजह से वो इनर पीस सबसे पहले चाह रहा है और वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वाह! तभी मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि आप साइलेंट ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे, या वो इनर पीस थोड़ा सा और मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है खुद के लिए। तो ये सबसे पहली उसकी मैनिफेस्टेशन है, और शायद ये आप देखें भी, शायद नहीं, मतलब आप देखेंगे बेसिकली इसे मैनिफेस्ट होता हुआ। क्विकर मैनिफेस्टेशन बताया जा रहा है, जल्दी मैनिफेस्ट करेगा जो भी आप इस वक्त सोचेंगे, जो भी इस वक्त आप पिक्चर करेंगे।
ग्रुप 3 में भी थोड़ी-सी वाइब थी, हल्की-सी वाइब थी, उनकी विज़नरी की मुझे एक टर्म मिला था। आप लोगों के लिए भी मुझे ऐसा भी लग रहा है ग्रुप 4 कि यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी यहाँ पे टर्म मिल रहा है। टेक्नोलॉजी को आप लोग बहुत यूज़ कर सकते हैं ग्रुप 4। आई डोंट नो आप किस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पीरियड में, अपने बेनिफिट के लिए और दूसरों की बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे मुझे विज़नरीज़ यहाँ पे भी दिख रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा वाइब है विज़नरीज़ का, इसीलिए इतना ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस चल रहा है आप लोगों का। कि जैसे होता है ना कि मैं 5 सालों बाद ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या 1 साल बाद, 2 साल बाद ये प्रोजेक्ट मेरा आ जाएगा, या फिर कुछ इस तरह की प्लानिंग आपका सोल करने की कोशिश कर रहा है, व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग। ग्रुप 4 तो आपका सोल इस वक़्त कुछ विज़न बना रहा है अपना। आपको इस वक़्त पुश मिल सकता है अपने पर्पस में डाइव इन करने का, अपनी फ़िज़िकल दुनिया में, क्योंकि ये सोल एक विज़न क्वेस्ट पे है यहाँ पे कि मैं क्या विज़न 3 साल बाद देखना चाहता हूँ। क्योंकि वो इस वाइब में है अभी ना, क्रिएशन वाली वाइब में, तो वो ये सोच रहा है। तो अगर आप इस वक़्त सोच रहे हैं मेरा सोल पर्पस क्या है, ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन है आपके सोल का, जो वो करने की कोशिश कर रहा है। आप इस वक़्त सोच रहे हैं कि मेरा पाथ क्या है, ये ज़्यादा स्पिरिचुअल सेंस में होगा एज़ इन पर्पस, अलाइनमेंट, माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइनमेंट, यूनियन, योगा, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है यहाँ पे। कुछ लोग शायद योगा, योगिक प्रैक्टिसेस में भी जाएँ यहाँ पे, उसे अलाइनमेंट में लाने के लिए, इन द सेंस मुझे बोला जा रहा है माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइनमेंट पे लाने की। इनफैक्ट आपका सोल भी ये ट्राई कर रहा हो, शायद उसके विज़न में एक ये हो कि मैं अपने माइंड, बॉडी और सोल यानी कि खुद स्पिरिट को अलाइनमेंट पे लाना चाहता हूँ। यानी कि जो मेरी सोच है, यानी सोल की जो सोच है, वो सोच रहा है कि मैं इसी के साथ आपकी फ़िज़िकल बॉडी और आपकी माइंड को यूनाइट करना चाह रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा-सा शांति और ये सब में बोला जा रहा है ताकि बॉडी शांत हो। देखिए कैसे कर रहा है, मुझे बताया जा रहा है। जैसे इनर पीस का मैंने बोला ना, तो समझिए इनर पीस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो बॉडी को बोलेगा शांत रहने, आपको बोलने के लिए ज़्यादा मन नहीं करेगा, इस तरह की। तो ये बॉडी कर रहा है, माइंड को शांति के लिए मेडिटेशन में लगाएगा। इंटरेस्टिंग। तो ये इस तरह से वो करने की कोशिश कर रहा है कि आपको अलाइनमेंट में लाने की, खुद के साथ। माइंड बॉडी स्पिरिट की अलाइनमेंट चाह रहा है ये इस वक्त, और ये इसका एक विजन में है। ओके, ये इसके एक विजन में है, और भी विजन्स ये बना रहा है, बुन रहा है अपने लिए, खुद के लिए, कि मुझे और क्या, मुझे अपने पर्पस से अलाइन करने के लिए और क्या क्या चाहिए। तो शायद वैसे लोग ढूंढेगा वो, वैसे प्रोजेक्ट्स ढूंढेगा वो, कोशिश करेगा ढूंढने की कि क्या क्या, क्या क्या इस वक्त मुझे मेरे सोल पर्पस में ले जाता है। तो शायद कोई रीडिंग कॉल कर सकता है आपको, शायद कुछ मेंटोर्स कॉल कर सकते हैं आपको, कुछ लोग कॉल कर सकते हैं जिनका सेम विजन हो आपकी तरह, और आपको लगे कि यार ये विजन जो इसका है मेरा बहुत मैच करता है इसके साथ, जो इस पर्सन का है या जो इन लोगों के साथ का विजन है। तो आई गेस सेम विजन वालों के साथ आप लोगों को मिलवाने की कोशिश करेगा। तो अगर कुछ लोग आपसे मिल रहे हैं इस वक्त, थोड़ा सा उनसे पूछने की कोशिश कीजिएगा। मतलब ऑब्वियसली आप डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकते, उनको लगेगा कि अचानक से सोल पर्पस पे कहाँ से आ गया। मतलब काइंड ऑफ कि अच्छा, व्हाट आर यू डूइंग, क्या करते हो आप, कुछ इस तरह का। मतलब अगर वो आपके विजन के साथ अलाइन करता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके फिजिकल दुनिया में ऐसे लोगों से भी मिलवाएगा जो आपके, बेसिकली आपके विजन में आपका साथ दें, जो आपके लिए एक सपोर्ट की तरह रहें, आप
आपके लिए वेल विशर्स की तरह हों, एनकरेज करें आपको, साथ दें आपका, इनफैक्ट ऑल्सो टू मैनिफेस्ट दैट विजन, वो मैनिफेस्ट करने के लिए वो विजन को। तो इस वक्त वो लगा पड़ा है कि मेरा विजन क्या है। इनफैक्ट यहाँ पर एक तो माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइनमेंट जो अभी शॉर्ट टर्म जो वो बता रहा है वो है, और साथ साथ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, और शायद वो रिसोर्सेज भी ढूंढ रहा है इस वक्त जो आपके विजन के साथ अलाइनमेंट में है। तो शायद कुछ बुक कॉल कर सकता है आपको। मैंने मेंटोर्स बोला ना आपसे, मेंटोर्स, कुछ कम्युनिटीज़ अच्छी लग सकती हैं आपको, उनको ज्वाइन कीजिएगा। जो लोग हों जिनके साथ आपकी वाइब्रेशन मैच करती है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी मैच करती है, वैसे लोग से मिलवा सकता है। चेक करने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसे पाथ पर ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं। ये हो सकता है आए आपके पाथ पर और ये बतलाने की कोशिश कर रहा है। तो विजन क्या है मेरा, मैं क्या देखना चाहता हूँ 2 सालों 3 सालों बाद, या जितने सालों बाद आपको लगे। क्योंकि इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएटर की वाइब में है आप। जितना आप वैसे डेटीज़ के साथ भी कनेक्ट करें, इसलिए माता आई थी जो कि क्रिएशन में मदद कर सकती हैं आपकी, जो कि उसको बेसिकली आपका सोल ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि स्पीड अप कैसे कर सकता हूँ मैं ये प्रोसेस। तो जैसे कुछ कुछ मंत्रस होते हैं ना जो हमें मदद कर सकते हैं प्रोग्रेस में अपनी सोल जर्नी पर, शायद वो मंत्र ढूंढने की कोशिश करें। आप ऐसे ढूंढे भी कि इसमें कैसे ये मंत्र, कैसे मैं इसमें इसे मैं मैनिफेस्ट कैसे कर सकता हूँ। आप ऐसे कुछ गूगल पे भी ढूंढे, कोई ऐसे मंत्र हैं जो मैं चैंट करके ये करूँ। कुछ इस तरह का भी हो सकता है जो आपको वो मतलब आप ढूंढ रहे हो, या फिर ऐसा ढूंढवाया आपको, क्योंकि वो ऐसे बात पर है अभी जिसमें वो पूरा विजन क्वेस्ट में लगा है। कुछ लोगों को यहाँ पे शमानिक जर्नी कॉल कर सकती है, लाइक शमानिक प्रैक्टिसेस। कुछ लोगों को यहाँ पर अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कॉल करेंगी, सेरेमनीज कॉल करेंगे। जैसे नहीं होता कि हम किसी पर्टिकुलर वाइब्रेशन को कॉल कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो उनके साथ पूजा पाठ या आप ज़्यादा करें इन अ डिफरेंट वे। मतलब सब लोग पूजा का वो रिचुअल नहीं फॉलो कर सकते। हो सकता है कुछ लोग फॉलो करें, कुछ लोग जस्ट मंत्र करें, कुछ लोग जस्ट मेडिटेट करें। तो इट्स लाइक ये सारे प्रोसेसेस में आपको बहुत लगवाएगा आपका सोल इस वक्त। आपको बोलेगा इस वक्त वो करने, क्योंकि वो सपोर्ट चाह रहा है आप लोगों से अपने विजन को मैनिफेस्ट करने के लिए। और क्या है विजन, वो आप लोगों को याद दिलाने के लिए। कोई जैसे याद भी दिलाए आप लोगों को कि अरे ये तुम्हारा पाथ था ना, या फिर ये तुम किया करते थे ना। अगर ऐसा कोई कुछ बोल रहा है ग्रुप 4 कि ये तुम किया करते थे ना, ऐसा किया था ना तुमने, तो थोड़ा सा ना उसको नोटिस कीजिएगा कि क्या याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कोई आपको। शायद उनके थ्रू वो याद दिलाने की कोशिश करे आपको कि ऐसा किया था मैंने, ये प्रोसेस मैंने फॉलो किया था, वर्क भी किया था। तो कुछ ऐसा आपको याद भी आ सकता है, या कोई याद दिलाने की कोशिश कर सकता है, जस्ट बिकॉज आपका सोल उन्हें पुश कर रहा है कि याद करो। तो ये आपको याद दिलाने की कोशिश करेगा आपका सोल इस वक्त कि ये पाथ है हमारा, ये विजन है हमारा। इस वक्त ये सारी प्रैक्टिसेस करो, साइलेंट में रहो इस वक्त। ये लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, इन लोगों के साथ रहो। ऐसी कुछ डायरेक्शन से आपका सोल दे सकता है। टेक्नोलॉजी आप लोगों को यूज़ करने के लिए बोलेगा, अलग अलग तरीके से आपका सोल आपसे। तो जिन लोगों को यहाँ पर इनोवेशन में इंटरेस्ट है, नए आइडियाज़ में इंटरेस्ट है, जो जिसने कभी नहीं फॉलो किया, मैं करना चाहता हूँ, वैसी वैसी वाइब को इस वक्त एक अद्भुत एनर्जी मिलेगी, मैग्निफिसेंट लिटरली। अगर वैसी वाइब यहाँ पे कोई कैरी कर रहा है कि जो किसी ने नहीं किया मैं करना चाहता हूँ, या जो ये इंडस्ट्री में ये चीज़ किसी ने नहीं किया है मैं करूँगा, वैसी वाइब को अभी बहुत सपोर्ट कर मिलेगा ग्रुप 4। ओके,
तो अगर जो लोगों को इंटरेस्ट है कुछ भी नया करने में, प्लीज़ वो शुरू कीजिए। उन आइडियाज़ पे एक्चुअली मेडिटेट कीजिए या फिर लिखने ही की ही कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसी आइडियाज़ को इस वक्त स्पिरिचुअल बहुत सपोर्ट मिलेगा, स्पिरिट की तरफ से भी, गाइड्स की तरफ से भी, क्योंकि आप लोगों को लिटरली विजनरीज हैं और यहाँ पर पूरी कायनात आप लोगों को सपोर्ट करेगी वक्त इस वक्त क्या मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करेंगे ना या आप जो क्रिएट करेंगे ना, वो बस आप ही के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा ग्रुप 4, क्योंकि आप लोग विजनरी हैं। यहाँ पर आप औरों के लिए भी सोचेंगे। तो लिटरली औरों के लिए सोचना मतलब धरती के लिए सोचना, मदर अर्थ के लिए सोचना, तो सपोर्ट तो यूनिवर्स करेगी ही। तो या ये बहुत ऐसा कुछ है कि पायनियर किसी फील्ड में, वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप। या तो अभी इसी पाथ पे है आपका सोल। दिस इज मोर ऑफ डिस्कवरी, नॉट डिस्कवरी, दिस इज लाइक मतलब मोर ऑफ क्रिएशन में, मेनली क्रिएटिव वाइब में है। और वो सारे एनर्जी वो इस वक्त उसी क्रिएशन को और ये विजन बेसिकली क्रिएट करना चाह रहा है, मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। और इसमें वन ऑफ द विजन दो बताए उसने, एक तो इनर पीस है कहीं ना कहीं, और माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट। ऑब्वियसली ये अभी के लिए है, ये आगे और भी विजन्स क्लैरिफाई करेगा, ऐसा बता रहा है। तो डेफिनेटली देखिएगा आप लोग कि इस वक्त क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉल कर रही हैं आप लोगों को, या फिर कौन से आइडियाज़ हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेंगे आप लोगों को। कुछ अगर आइडियाज़ आ रहा है तो, और आप लोगों के साथ साथ दूसरों को भी बेनिफिट करेंगे। और क्या और कुछ है जो ग्रुप 4 को बताना है? ग्रुप 4, थैंक यू। होल्ड दैट स्पेस, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। होल्ड स्पेस फॉर दैट विजन। वो स्पेस होल्ड करने की, इसीलिए साइलेंट, और ये वो स्पेस होल्ड करने की कोशिश कर रहा है उस विजन के मैनिफेस्टेशन के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग, ब्यूटिफुल। तो ऐसा लास्ट मैसेज है, होल्ड स्पेस फॉर दैट विजन। तो इस वक्त विजन पे फोकस कीजिए ग्रुप 4, आईसाइट नहीं, मोर ऑफ सोल विजन, यानी कि सोल पर्पस, क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं आप, क्योंकि इसी प्रोसेस में हैं आप, और इसी प्रोसेस को शायद डिस्कवर कर रहे हैं, लाइक नोइंग मोर के मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ। और इसी से कुछ लोग यहाँ पे पाइनियर भी कहलाएंगे अपने फील्ड में, क्योंकि ये हो सकता है ये चीज़ किसी ने नहीं की, आप लोगों ने की। ऐसा कुछ यहाँ पर जाने जाएंगे आप इसके लिए फ्यूचर में। वाओ, ओके, ऑलराइट ग्रुप 4, यही है आप लोगों का मैसेज इस वक्त के लिए। आई होप ये आपकी मदद करे। थैंक यू so much for coming here. I'm sending you all lots and lots of love, light and blessings. Thank you.